दोस्तों, भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बी.आर. अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल 20वीं सदी के दौरान भारत के एक बहुमुखी विद्वान, इंसाफ के समर्थक, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें जाति व्यवस्था को खत्म करने के उनके अथक प्रयासों और भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। हालांकि उनके जीवन का एक कम ज्ञात लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू बौद्ध धर्म के साथ उनका गहरा जुड़ाव था। बौद्ध धर्म पर अंबेडकर के विचार सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं थे, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली साधन भी थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के अनमोल विचारों के बारे में बताएंगे और किस तरह बौद्ध धर्म से जुड़ी तार्किक सोच और विचारों ने सामाजिक न्याय दिलाने में डॉक्टर अंबेडकर की मदद की। डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध धर्म की ओर यात्रा को समझने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले भारत में जाति व्यवस्था की कठोर वास्तविकताओं को समझना होगा, जिसने सदियों से लाखों लोगों को भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार के जीवन में धकेल रखा था। एक दलित परिवार, जिसे पहले अछूत के नाम से भी जाना जाता था, में जन्मे अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव की भयावहता का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उनके शुरुआती अनुभवों और सामाजिक न्याय की गहरी इच्छा ने बाद में बौद्ध धर्म पर उनके विचारों को आकार दिया। बौद्ध धर्म के साथ अंबेडकर का जुड़ाव संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान शुरू हुआ, जहां उन्होंने कानून और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया। यहीं पर उनका सामना विभिन्न दर्शनों और धार्मिक परंपराओं से हुआ, जिससे उन्हें भारत में जाति व्यवस्था की दमनकारी प्रकृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिली। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म कठोर जाति व्यवस्था और उसमें निहित अन्यायों के लिए एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है। 3 ऐतिहासिक क्षण। बौद्ध धर्म पर अंबेडकर के विचारों को 3 ऐतिहासिक क्षणों के माध्यम से बताया जा सकता है। पहला, महार सत्याग्रह 1927। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ अंबेडकर के सार्वजनिक दावे का सबसे पहला उदाहरण महार सत्याग्रह था। यहाँ उन्होंने दलितों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए चावदार झील से पानी तक पहुँचने के अपने अधिकार का दावा किया, जिसे उनके लिए पवित्र और वर्जित माना जाता था। ये घटना उस समय की परिस्थितियों को चुनौती देने के अंबेडकर के दृढ़ संकल्प और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। दूसरा, बौद्ध धर्म में रूपांतरण 1956। बौद्ध धर्म के साथ अंबेडकर के जुड़ाव में शायद सबसे महत्वपूर्ण क्षण उनका स्वयं का धर्म परिवर्तन था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ नागपुर में एक भव्य समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सामूहिक धर्मांतरण एक स्पष्ट संदेश था कि बौद्ध धर्म जाति भेदभाव और छुआछूत के बंधनों से मुक्ति का मार्ग था। तीसरा, द बुद्धा एंड हिज धम्म 1957 लिखना। बौद्ध धर्म पर अंबेडकर के गहन विचार उनकी महान रचना द बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखन में चरम पर पहुंचे। इस व्यापक कार्य ने गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की खोज की और समकालीन संदर्भ में बौद्ध दर्शन की पुनर्व्याख्या की पेशकश की। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के महत्व पर जोर दिया, जो बुद्ध की शिक्षाओं के मूल आधार में थे। दरअसल अंबेडकर की बौद्ध धर्म की व्याख्या केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं थी, बल्कि सामाजिक सुधार के लिए कार्रवाई का एक आह्वान भी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म में समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को चुनौती देने और मानवीय गरिमा और समानता को बढ़ावा देने का एक तरीका देखा। बौद्ध धर्म की उनकी पुनर्व्याख्या प्रमुख सिद्धांतों पर केंद्रित थी। पहला, मध्य मार्ग। अंबेडकर ने चरम को संतुलित करने और जीवन के सभी पहलुओं में संयम की वकालत करने के तरीके के रूप में बुद्ध के मध्यम मार्ग पर जोर दिया। उनका मानना था कि यह संतुलित दृष्टिकोण व्यक्तियों को जातिगत भेदभाव के बंधन से मुक्त होने में मदद कर सकता है। दूसरा, सामाजिक समानता। अंबेडकर ने तर्क दिया था कि बुद्ध की शिक्षाएं स्वाभाविक रूप से सामाजिक समानता का समर्थन करती हैं और उन्होंने भारत में स्थापित सामाजिक पदानुक्रम को संबोधित करने के साधन के रूप में बौद्ध धर्म का उपयोग किया। तीसरा, बुद्धिवाद। अंबेडकर जीवन के प्रश्नों पर बौद्ध धर्म के तर्कसंगत और अनुभव से भरे दृष्टिकोण की प्रशंसा करते थे। उनका मानना था कि जाति विभाजन को कायम रखने वाले अंधविश्वासों से मुक्त होने के लिए तर्कसंगत सोच आवश्यक है। बौद्ध धर्म पर अंबेडकर के विचारों ने भारतीय समाज पर ना मिटने वाली छाप छोड़ी। उनके बौद्ध धर्म में रूपांतरण ने अनगिनत दलितों को जाति व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया।
अम्बेडकरवादी आंदोलन उनकी शिक्षाओं में अपनी जड़ों के साथ आज भी भारत में सामाजिक न्याय और समानता की वकालत कर रहा है। इसके अलावा अम्बेडकर का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। सामाजिक न्याय और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दुनिया भर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ गूंजती है। उनकी शिक्षाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों और समानता के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती रहती हैं। आखिरकार बौद्ध धर्म पर अम्बेडकर के विचार सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम थे। जातिगत भेदभाव का शिकार होने से लेकर बौद्ध धर्म के माध्यम से सामाजिक न्याय का चैंपियन बनने तक की उनकी यात्रा उनके अटूट दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि का ठोस सबूत है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत जीवित है और हमें याद दिलाती है कि न्याय और समानता की खोज न केवल एक दार्शनिक खोज है, बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति भी है, जो समाज को बेहतरी के लिए नया आकार देने में सक्षम है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।